बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात की। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है वो आपको बताएंगे। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से क्या मुतालबा किया और तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है वो आज इस एक बड़ा जो टास्क मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने इनको दिया था वो पूरा करने में क्यों नाकाम हुआ है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के वफ़द के सामने कौन से होश रबा किस्म के इंकशाफात किए और क्या यकीन दहानी कराई कि उसके बाद तहरीक इंसाफ का वफ़द खुशी खुशी वहाँ से निकला। मुसवदे के कुछ नुकात भी शेयर किए गए हैं, मुसवदा शेयर नहीं किया गया, उसकी तफसीलात भी बताएंगे। और आज की इस मुलाकात के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है वो वक्ती तौर पर टल गई है। अब ये कब पेश की जा सकती है और आगे क्या होने वाला है, हुकूमत के अंदर किस लेवल की तकसीम है, और मौलाना फ़ज़लुर रहमान अकेले अगर PTI के लोग साथ ना भी दें तो भी मौलाना फ़ज़लुर रहमान इस आइनी तरमीम को कैसे रोक सकते हैं और उनका प्लान क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपकी जो भी राय हो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के मुतालिक या फिर जमीयत उलमा इस्लाम से मुतालिक, आपकी जो भी राय हो, आपकी राय का एहतराम। लेकिन जब ये आइनी तरमीम वाला मामला सामने आया था तब मैं अपनी तारीफ़ आप तो नहीं करना चाहता, लेकिन आई वॉज द ओनली रिपोर्टर या ओनली जर्नलिस्ट या व्लॉगर कि मैं ये अपने TV चैनल 92 के ऊपर भी, ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी और सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब के ऊपर भी मैं ये बात मुसलसल बता रहा था कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान इस आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। और फिर वक्त ने साबित किया कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने इसकी ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि इसको डिले कर दिया, ताख़ीर का शिकार कर दिया। और अभी भी मैं आपको ये बात कैटेगोरिकली ये बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर भी, एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर भी और कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसकी बुनियाद के ऊपर भी, कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान आइन का हुलिया नहीं बिगाड़ने देंगे। वो आइन जो 1973 में मंजूर हुआ, उस आइन की जो शिकें हैं, ये जो चीज़ें रखी गई हैं, या जिस मकासद के लिए ये आइन बनाया गया था, उसकी भरपूर ना सिर्फ मुखालफत करेंगे उसके बिगड़ने की, बल्कि वो कामयाब भी नहीं होने देंगे। वो कैसे? ज़ाहिर है इसमें इस वक्त तहरीक इंसाफ का भी बड़ा कलीदी किरदार है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं बड़ी तादाद में, उनको तोड़ने के लिए 63A का भी सहारा लिया गया है। हमारे मौजूद चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ये फरमाते हैं कि उनके जो आबाओ अजदाद हैं वो पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, लेकिन मौलाना फ़ज़लुर रहमान के जो आबाओ अजदाद हैं वो आइन बनाने वालों में से हैं। तो अब आइन बनाने और आइन बिगाड़ने वालों के दरमियान मुकाबला है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से कामयाब होते हैं या फिर नहीं होते। इस वक्त सारा फोकस जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर है। हुकूमत का बस नहीं चलता कि वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर अपना कोई बिस्तर बिछा कर वहाँ पर लेट जाएं, या उनके लान के अंदर चारपाई डाल दें, या फिर वो मौलाना के मेहमान बन जाएं, या वहाँ जगह नहीं मिलती तो मौलाना की रिहाइशगाह के बाहर जो सड़क है वहाँ पर वो अपना बोरा बिस्तर लगा दें। इतनी मिन्नत तरले मौलाना फ़ज़लुर रहमान के किए जा रहे हैं। तो 63A की जो तशरीह करके, या फिर यूँ कहें कि उस तशरीह वाला फ़ैसला उड़ा कर जो हुकूमत के लिए राह हमवार की थी मौलाना फ़ज़लुर रहमान काजी फायज़ साहब ने, अब उस राह हमवार की गई राह को भी रोकने की पोजीशन में मौलाना फ़ज़लुर रहमान आ चुके हैं। इस वक्त मौलाना फ़ज़लुर रहमान टेक्निकल खेल खेल रहे हैं, हुकूमत के साथ हुकूमत को इंगेज कर रहे हैं। पहले ये टास्क मुस्लिम लीग नून के पास था, मुस्लिम लीग नून बड़े बुरे तरीके से उसमें नाकाम हुई। फिर ये टास्क सौंपा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब पीपल्स पार्टी अपनी तगदो कर रही है, कोशिशें कर रही है, लेकिन इस वक्त तक इसमें इनको भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। आज बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, वो सलमान अकरम राजा, हामिद खान साहब, सेनेटर हामिद खान साहब और अखवनज़ादा हुसैन, इनके ऊपर मुश्तमिल, और रऊफ़ हसन साहब, इनके ऊपर मुश्तमिल एक डेलीगेशन मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। इस मुलाकात में मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने PTI के वफ़द से कहा
कि आपने जो अदालती इस्लाहात से मुतालिक एक आइनी तरमीम का मसवदा बनाना था, उस मसवदे का क्या किया है। जवाब मिला कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा कि आप कितनी बड़ी जमात है, इतने बड़े माहिर कानून आप शामिल हैं। खुद गौहर साहब को कहा, सलमान अकरम राजा, हामिद खान साहब को भी कहा कि इतनी बड़ी जमात है, कम अज़ कम अब तक एक मसवदा तो तैयार कर लें ताकि हम इंगेज तो करें। खैर, पीटीआई के वफद ने कहा कि हम मसवदा तैयार कर रहे हैं और जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मुलाकात में तहरीक इंसाफ के वफद ने, कामरान मुर्तज़ा भी साहब भी थे, सवालात करते रहे कि मसवदा जो आपने तैयार किया है उसमें क्या है। मौलाना साहब ने कहा कि इस वक्त तो मसवदा हम आपके साथ बाज़ाब्ता तौर पर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मसवदा हमने हुकूमत के साथ भी अगले 2-3 दिन तक शेयर करना है, और जब हम मसवदा शेयर कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे। और अगर अभी हमने मसवदा ओपन कर लिया तो ये फिर T20 मैच हो जाएगा, जिसका फौरी तौर पर फैसला आ जाएगा, गोल हो जाएगा, स्कोर हो जाएंगे और क्लियर पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद जो इंगेजमेंट है उसका सिलसिला जो है वो रुक जाएगा। खैर, जो मसवदे के चीदा चीदा नुकात थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद के साथ शेयर कर लिए गए हैं। पीटीआई के वफद ने पूछा कि क्या इसमें आइनी अदालत है, तो जवाब मिला आइनी अदालत नहीं है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच जो है वो जो आइनी उस बेंच कह सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का बेंच 5 रुकनी बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस उसके सरबराह होंगे, और वो आइन की तशरीहात या फिर आइनी जो केसेस हैं या मुकदमात हैं उनकी वो समाअत करेगा। और उम्र के ऊपर पूछा गया एक्सटेंशन, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, 65 साल ही बरकरार रहेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात के ऊपर उन्होंने कहा कोई इख्तियारात तब्दील नहीं होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट है वही रहेगी, जो हाई कोर्ट है वही रहेगी। जजेस के तबादले, उन्होंने कहा जजेस के तबादलों के ऊपर भी कोई बात नहीं होगी। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल, उन्होंने कहा उसकी भी इजाज़त नहीं होगी। फिर पूछा गया कि जो जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार है, उन्होंने कहा वो वही होगा जो 18वीं तरमीम में था, वो हमने रिकमेंड किया है। फिर चीफ जस्टिस की तैनाती का जो पैनल वगैरह वाला सिस्टम था, उन्होंने कहा वो भी नहीं होगा, जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं मौलाना साहब को, तो इसकी तो मुखालफत कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से बिल्कुल आपके मसवदे की भी हिमायत है, और हम अपना मसवदा और अपनी तरामीम भी आपके साथ जो है वो शेयर कर लेंगे जल्द। फिर मौलाना ने कहा कि आप बेशक इसको सपोर्ट ना करें, लेकिन आइनी तरमीम नहीं होने दी जाएगी, आप बेफिक्र रहें, आइनी तरमीम नहीं होगी। लेकिन जब बातचीत चल रही थी तो तहरीक इंसाफ के वफद ने कहा कि हमारे जो अरकान असम्बली और जो सैनिटर्स हैं वो बड़े महफूज हैं, वो किसी तौर के ऊपर भी हुकूमत के हाथ नहीं लग सकते, वो महफूज हाथों में हैं। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे कहा कि देखें, बात यह है कि इस वक्त मेरी उम्र 72 साल है, 27 साल का था तब मैं सियासत में आया था, अब 2 7 और 7 2, उन्होंने कहा कि जो हिंसे हैं वो आगे पीछे हो गए हैं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। मैंने, मौलाना ने कहा कि हुकूमतें बनती गिरती फिर बनती गिरती देखी हैं, ये बातें जो है ना ये आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ना करें। जो इतलात सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है मौलाना के पास सारी इतलात हैं, वो गवर्नमेंट के साथ भी रखते हैं, ज़ाहिर है बेसिकली वो इंगेजमेंट कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के, हुकूमत को इंगेज रखा जा सके। दोनों ने कहा कि जो इतलात हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो या तो उनका सौदा हो चुका है, या वो सौदे के लिए तैयार बैठे हैं, या फिर वो अपनी यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हुकूमत के नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं। लेकिन फिर भी मौलाना ने कहा कि आप अपने बंदे महफूज रखें, और इधर से हम बिल्कुल महफूज हैं, और वो जो जहर होगा इस आइनी तरमीम का वो ख़त्म कर दिया जाएगा। काजी साहब नहीं रहेंगे, काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं बनेंगे, और फेडरल आइनी अदालत भी नहीं बनेगी, उसके भी सरबराह नहीं होंगे। लिहाजा आप इजी हो जाएं और अपना मसवदा हमारे साथ शेयर करें, और ये मसवदा हम जल्द जो हुकूमत है उसके साथ शेयर करेंगे,
जो वक्ती तौर पर मैंने कहा कि ये तरमीम टल गई है, उसकी वजह यह है कि हुकूमत को मौलाना फजल रहमान ने इंगेज कर लिया है कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी होगा सारे मामलात होंगे, लेकिन SCO कॉन्फ्रेंस तक ये सारे मामलात रुक जाएंगे, आईनी तरमीम वाला मामला नहीं होगा। इस दौरान आप अपने बंदे महफूज रखें, हमारे बंदे भी महफूज हैं, लिहाजा आप टेंशन ना लें। अब जो मौलाना साहब कैसे अकेले रोक सकते हैं, देखिए फैक्चुअली बात यह है कि इस वक्त स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ और JUI के पास है, बाकी किसी सियासी जमात के पास इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर नहीं निकाल सकते या नहीं निकाल पाते। तहरीक इंसाफ का ड्रॉबैक ये है कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त लीडरशिप नहीं है, अवाम है, सपोर्ट बहुत मौजूद है, लोगों की हमदर्दियाँ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन कोई बड़ा लीडर नहीं है। अगर हैं बराए नाम तो वो मैनेज्ड हैं। मैनेज्ड कैसे हैं? वो ऐसे कि कितना बड़ा माहौल बना दिया आपने, हज़ारों लोग आपने इकट्ठे कर दिए, लाखों लोग आप इकट्ठे करके बैठे हुए हैं, डी चौक तक लोग मारें खा रहे हैं, शेलिंग हो रही है, पथराव हो रही है, फायर्स हो रहे हैं, लेकिन आप छुप गए, आप बैठ गए, आपको अपनी हुकूमत की पड़ गई, आपको अपनी कुर्सियों की पड़ गई, आपने सौदा कर लिया इमरान खान का, आपने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का सौदा कर लिया। जब आप तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का सौदा कर सकते हैं तो आप MNAs और सेनेटर्स का सौदा नहीं कर सकते। मतलब जो ये पॉलिसी भी रखी जाए कि हमने अपने अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को किसी इज्तिमा में नहीं जाने देना, इसका मतलब ये है कि आपके लोग मैनेज्ड हो जाएंगे। ये कैसी सियासी जमात है जो आप मैनेज हो जाते हैं? ठीक है, प्रेशर होता है। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है जिन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस भिजवाना है, वो क्यों नहीं पहुंचे डी चौक? वो भी मैनेज हैं। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, वो कैसे मैनेज हो सकते हैं? असद कैसर स्पीकर हैं, रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, आप भी मैनेज हो सकते हैं। सलमान अकरम राजा, मार्जिन दूंगा मैं उनको, जा रहा वो इतना बड़े क्राउड पुलर नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप भी मैनेज हो सकते हैं, आपने तो वोट भी नहीं डालना था। मतलब, और शेख वकास अकरम खैबर पख्तूनख्वा हाउस तक थे, आगे डी चौक तक नहीं पहुंच सके। क्रेडिट यहाँ पर देना पड़ेगा तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इमरान खान जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, इमरान खान साहब की दोनों बहनें डी चौक पहुंची, वहां पर गिरफ्तार होती हैं, वो पहुंची, आप क्यों नहीं पहुंचे? और जब मैनेजमेंट का इस हद तक लेवल हो तो वहां पर आपके पास जो MPAs, MNAs और सेनेटर्स हैं, यानी कि वो सूबाई हुकूमत, तो फिर वो कैसे मैनेज हो सकता है? जिस तरीके से PTM के साथ सलूक हुआ, हो सकता है तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स और MNAs के साथ ये सलूक कर लें। वो सबसे अहम शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, ये वाह, ये वाह, ये करते रहते हैं, वो भी नहीं पहुंचे। आपको किस चीज़ का खौफ है? आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप वोट डालते वक्त तो आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट या पुलिस का हाथ तो नहीं होगा ना, वहां पर तो पुलिस नहीं होगी, आप वोट ना डालें। मतलब मैं ये समझने से बिल्कुल कासिर हूँ कि आप कहते हैं कि हम लोगों को छुपा दिया। खान साहब कह रहे हैं कि रखें ओपन, जो आता है, जो नहीं आता ना आए। तो इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान इस चीज़ को समझ चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि चीज़ें PTI के अगर हमने सिर्फ उसके सहारे पर रहे तो हालात बिगड़ जाएंगे, इसलिए मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ इंगेज कर रहे हैं। और इस बात की जो तसल्ली है कि मौलाना फजल रहमान, ये मैं एनालिसिस नहीं बल्कि अपनी खबर दे रहा हूँ, कि मौलाना फजल रहमान जो पहले 54 या 56 नुकात शिकों के ऊपर मसवदा आया था, मौलाना फजल रहमान उसको नहीं होने देंगे पास, तोड़ेंगे उस मसवदे को, और अगर हुआ भी सही तोड़ेंगे, उसका जहर निकालेंगे, और वो जो एक खौफनाक काला कानून बनने जा रहा है, अदालती इस्लाहात के नाम पर एक्सटेंशन का दौर आ रहा है, वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यही चीज़ें रहेंगी, उसकी शक्ल बेहतर की जा सकती है अगर तो कहीं एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पहुंचे, लेकिन हरगिज़ भी इसी हालत के अंदर मंजूर नहीं होगा। वही मसवदा मंजूर होगा जो तहरीक इंसाफ को भी काबिल कबूल होगा, या फिर जो तहरीक इंसाफ के भी फेवर में होगा। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से अपनी भरपूर कोशिशें जारी हैं, लेकिन हुकूमती मामलात भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, वहाँ पर भी इतफाक नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी गेम में है, नून लीग अपनी गेम में है, और कुछ लोग जो हैं वो
पर्सनल कैपेसिटी में भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ते कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ों को रोकें। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का आमीन आमीन।